हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस। अध्याय 1 है पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 6 तक कवर किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में तुम लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न 7 से प्रश्न 12 तक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं, हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी कलम लेके बैठा करो, ताकि आज का जो काम है ना आज ही नोट कर लो। इससे ये होगा कि कल को जाके तुम अगर इसको रिवीजन करना चाहते हो तो आसानी से रिवीजन हो जाएगा, तुरंत में, चुटकियों में, और टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 है, विषमपोषी किसे कहते हैं? उत्तर, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखो, विषमपोषी उन जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उसे ही हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य है तो वो अपना भोजन बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता है। हम लोग जो है ना अपना भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं है। बनाना और पकाना अलग चीज है। जैसे आलू है, आलू अगर हमको मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पकाएंगे और फिर खाएंगे। चावल हमें मिलेगा तो चावल को हम पकाते हैं फिर खाते हैं, तो चावल हम बनाते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, विषमपोषी। या फिर बहुत ऐसे सारी जीवें जो दूसरे जीवों पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरे जीवों को खाता है, सड़े गले चीजों को खाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं विषमपोषी जीव। यानी जो दूसरों जीव पे डिपेंड रहता है उन्हें ही हम बोलते हैं क्या, विषमपोषी जीव। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 8 के तरफ। प्रश्न 8 में है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहां स्थित है? उत्तर, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां है। देखो, प्रश्न जो 8 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप जो है पेड़ पौधा, उसका खाद्य फैक्ट्री कहां पे स्थित है। तो इसका उत्तर यही है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां है। यानी ये जो पेड़ पौधा है इसका खाद्य फैक्ट्रियां कहां पे है, पत्तियों में। ठीक है, चलो प्रश्न 9 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो उत्तर है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाई से बनता है जो कोशिका कहलाती है। देखो, कोशिका यानी कहने का मतलब जो भी सजीव है, चाहे पेड़ पौधा है या जीव जंतु कोई भी है, उसका जो शरीर जो बना है एकदम छोटे से छोटे इकाई से बना हुआ है, छोटा इकाई से, उसे ही हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है, प्रश्न 10 है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? उत्तर है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी ये जो कोशिका झिल्ली है ना, वो पतली बाह्य संरचना द्वारा बोलता है क्या, कि घिरा हुआ होता है। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब है प्रश्न 11, केंद्रक किसे कहते हैं? तो इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। तो बोलता है क्या, कि केंद्र में स्थित एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 12 के तरफ। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर है, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी ये जो कोशिका द्रव्य है किसको को कहेंगे, तो केंद्रक जो है ना, केंद्रक जो अभी हम पढ़े थे, वो चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा हुआ रहता है। यानी चारों तरफ एक लिक्विड जैसा रहता है। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। आ गई बात समझ में? तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।